क्रिकेटरों का देश ने माना लोहा, ऋषि धवन के धमाके से जीती बड़ी ट्रॉफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल ने अपने नाम कर ली है। जयपुर में हुए फाइनल में हिमाचली टीम ने तमिलनाडु को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। हिमाचल ने पहली बार इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती है। इस जीत से हिमाचली खिलाड़ियों का आईपीएल में दावा मजबूत हो गया है। वहीं नेशनल टीम में भी कई खिलाड़ी जा सकते हैं। आखिर क्या है इस जीत के मायने? जवाब जानने के लिए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। पूरे हिमाचल को गर्व करने का एक पल मिला है आज शाम। हमारा सेगमेंट है बिग ब्रेकिंग है हमारे पास। चैंपियन बन गए हम। कैसे चैंपियन बने जीवन ऋषि? हिमाचल ने कमाल कर दिया है। हिमाचल के वीर जो सपूत है उन्होंने कमाल किया। कौन? क्रिकेटर्स, लड़के जो है हिमाचल के, उन्होंने आज देश का सबसे प्रतिष्ठित जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वनडे क्रिकेट का, वो जीत लिया है जीवन ऋषि। क्या कहेंगे आप? विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु जैसे चैंपियन टीम को हराया है, बुरी तरह चैंपियन की तरह हराया है। जीवन ऋषि, क्या जानकारी है पहले आपके पास? जी, हिमाचल के क्रिकेटरों ने आज इतिहास रच दिया है और देश की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम तमिलनाडु को विजय हजारे ट्रॉफी में हरा दिया है। 50 ओवर का ये मैच था जिसमें तमिलनाडु ने पहले खेलते हुए 314 रन बनाए थे। वहां से स्टार क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी। कैप्टन नॉक था, सेंचुरी मारी है। 116 रन किए हैं उन्होंने। उसके अलावा बाबा इंद्रजीत है, उन्होंने 79 किए। शाहरुख खान है बैट्समैन, उभरते हुए बल्लेबाज हैं, 42 किए थे। जवाब में हिमाचल ने 47.3 ओवर में 299 स्कोर कर लिया था। उसके बाद बैड लाइट की अपील हुई और 15 बॉल में 16 रन चाहिए थे। हिमाचल के 6 विकेट बचे हुए थे। ऋषि धवन क्रीज पे थे और हमारे ओपनर क्या चोपड़ा है ना, जी उन्होंने इतनी धमाकेदार बैटिंग कर रहे थे। नॉट आउट थे वो सेंचुरी बनाकर। अभी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। थोड़े से हम लेट हुए, नामों में भी उलझ रहे हैं। अभी कंपाइल भी कर रहे थे इस प्रोग्राम को हम और कैमरा हमारा शुरू हो गया। जीवन ऋषि, तमिलनाडु जैसी टीम के खिलाफ ये प्रदर्शन जरा बताइएगा किसने क्या क्या किया जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी चीज। जी, इसमें मैन ऑफ द मैच रहे हैं प्रशांत चोपड़ा, जिन्होंने सेंचुरी लगाई है हिमाचल की तरफ से। और इसी तरह से नहीं, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, शुभम अरोड़ा मैन ऑफ द मैच, 136 रन बनाए उन्होंने। और ऋषि धवन ने अंतिम पलों में ताबड़तोड़ पारी खेली है, 42 रन किए उन्होंने। सिर्फ 23 गेंद लिए इसमें और कैप्टन नॉक था वो। जी बिल्कुल। और उसके बाद बीजेडी सिस्टम से हिमाचल जो वो पहले डकवर्थ लुई सिस्टम होता था, अब बीजेडी। हिमाचल देखिए, अगर बैड लाइट नहीं होती तो हिमाचल विकेट से जीतता। जो लग रहा था 6 विकेट से जीतता और बड़ी आसानी से जीत जाता। 15 बॉल में 16 ही रन चाहिए थे, लेकिन बैड लाइट हुई, कैलकुलेशन हुई और फिर हिमाचल जीता 11 रन से, जबकि बाद में बैटिंग कर रहे थे। बीजेडी जो नया सिस्टम लागू किया गया है, जैसे पहले डकवर्थ लुईस होता था, उसके वजह से। क्यों जी बिल्कुल, और बीजेडी सिस्टम से जीते हैं। और हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल ने कॉन्फिडेंस दिखाया, टॉस जीतकर विरोधी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और चेज करने में इंडियंस को अक्सर कहा जाता है कि थोड़े धीमे रहते हैं, तो उस भी जो धारणा है उससे भी पार पाया है। उसको गलत साबित करते हुए हिमाचल ने चेज करते हुए ये बड़ी जीत हासिल की। जी ऋषि, देखिए इस चीज को ऐसे भी देखिए। सबसे पहले तो ये बता दें आपको, देश भर के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बधाई दे रहे हैं हिमाचल की टीम को। सब ये कह रहे हैं कि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अंडरडॉग वाली स्थिति थी हमारे साथ, हिमाचल के साथ। कल हम भी बात कर रहे थे कि दुआ चाहिए, आपकी दुआएं काम की है। जिमशी देखिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश करें आप कि एक बहुत कमजोर टीम जिसको कागजों में माना जा रहा था और एक चैंपियन वो तैयार बैठी थी। जैसे बॉक्सिंग रिंग में होता है ना, कोई चैंपियन बॉक्सर होता है, बड़ा उछलता आता है, एक जरा थोड़ा सोबर होता है लेकिन जीत सोबर जाता है, वैसा हुआ है। जिमशी देखिए, इसमें एक बड़ी चीज जो ध्यान रखने की है, तमिलनाडु ने चैंपियन की तरह खेलते हुए पहले बैटिंग की, पूरी टीम उनकी ऑल आउट हो गई। वैसे 2 बॉल बची हुई थी, लेकिन स्कोर बोर्ड पे पता कितना स्कोर था? 314, 314 रन बना लिए थे। और जैसे आपने कहा कि कार्तिक साहब ने इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत लंबे खेले हैं वो, और सब जानते हैं, हिमाचल में बहुत से फैन हैं उनके। उन्होंने वो तबीयत से पिटाई की आज हमारे बॉलर्स की। हमें लगा खेल खत्म, सबको लगा खेल खत्म, लेकिन अभी असली खेल तो इसके बाद ही शुरू हुआ था। जयवंशी, पहली विकेट हिमाचल की 60 रन पे गिरी थी ना जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर दूसरी 61 पे गई, तीसरी 90 के आसपास चली गई। पर लेकिन उसके बाद जो खेले हैं
और ऐसे तमिलनाडु ने पूरा जोर लगाया जीवन। जी बिल्कुल, है ना जी। बिल्कुल। आप जैसे आप बता रहे थे वॉशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर थे, उनकी भी एक नहीं चली, एक आधी विकेट मिल पाई है उनको। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बड़ी तबीयत से धुलाई की है तमिलनाडु के चैंपियन की तरह खेले। जब एक और चीज जो हिमाचल की आज किलर इंस्टिंक्ट दिखा रही थी वो ये थी कि पता लग गया था कि बैड लाइट की वजह से मैच रुक सकता है। जी। और जैसे ही ऋषि धवन आए, इनको पता था, कैप्टन को पता था, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बहुत एक्सपीरियंस है वो। एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है किसी टीम में, आज पता चला। क्यों? उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, चौके पे चौका, चौके पे चौका, छक्का भी लगाया ना जी। दूसरे बहुत जल्दी उन्होंने 6 लगा दिया जी जी, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी टाइम पे वीजेडी कैलकुलेशन आ सकती है इफेक्ट में। और देखिए सिर्फ 11 रन का फर्क था, अगर 2-4-8-10 रन कम होते ना जी बिल्कुल, मान लीजिए 15 बॉल में हमें 30 रन बनाने होते तो शायद हम 1 या 2 रन से हार गए होते तमिलनाडु से। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो परिस्थितियां बनी थी उससे हिमाचल कमजोर लग रहा था, लेकिन ऋषि धवन ने आते ही दूसरी गेंद पे 6 किया, उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ चौके लगाए हैं, उससे हिमाचल जो है वो फिर से ड्राइविंग सीट पे आ गया। इसमें हम एक चीज और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमित ने 74 रन की पारी खेली है और उन्होंने जो शुभम जी उन्होंने जो शुभम के साथ जो साझेदारी की है वो एक बहुत अच्छी रही हिमाचल के नजरिए से। और रहा सहा काम जो लास्ट में था वो ऋषि धवन ने पूरा कर दिया और हिमाचल को बड़ी जीत मिली है। अभी शुभम अरोड़ा को मैन ऑफ दी मैच घोषित किया गया, नॉट आउट रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी बात ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में ऋषि धवन ने सबसे ज्यादा 52 चौके लगाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। और ऋषि धवन ने बल्ले और गेंद दोनों से ही धमाल मचा के रख दिया है। पूरे देश के क्रिकेट के जो पंडित हैं उनको हैरान कर दिया है उन्होंने। 8 मैचों में उन्होंने 23 की औसत से 17 विकेट लिए हैं और इतने ही मैचों में 76 की औसत से उन्होंने 458 रन किए हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छा मतलब उनका ये रिकॉर्ड सामने आया है। जी। तो और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने में दूसरे नंबर पर रहे हैं और ज्यादा विकेट लेने में भी वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और सोलन के प्रशांत चोपड़ा के क्या कहने, वो लगातार अच्छा कर रहे थे। आज हालांकि स्कोर कम कर पाए, उन्होंने टोटल 456 रन बनाए हैं और 57 की औसत रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मैच था। और हम पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा कर रहे थे कि तमिलनाडु से हिमाचल पहले 2 बड़े मैचों में हार भी चुका है। जी क्वार्टर फाइनल्स आ रहा था 2 बार। तमिलनाडु के सामने खेलने का मतलब तो उसके सामने दिल्ली और मुंबई भी थरथराते हैं। उनको भी, उनके प्लेयर्स भी कहते हैं कि तमिलनाडु से मैच है, रात को नींद नहीं आती है। हिमाचल के प्लेयर लगता है वो ठीक से सोए थे और तैयार होकर आए थे, वही था, खोने के लिए कुछ नहीं था। पहली बार ही पहुंचे थे वो इस फाइनल में। इतने बड़े मुकाबले में हिमाचल आज तक नहीं पहुंचा इतिहास में। और जी विषय देखिए, आपने चर्चा की, एक बड़ी अच्छी चीज ये भी है, वैसे तो पूरी टीम यूनिट की तरह खेलती आई है, आज भी खेली, लेकिन आज का जो हमारा पूरा जो जीत का दारोमदार रहा वो खाली से हिमाचल के प्लेयर्स पे रहा। सारे के सारे प्लेयर हिमाचल के मूल निवासी जो आज बढ़िया खेले। डागर जैसे जो प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो हरियाणा से होते हुए हिमाचल की तरफ से खेलते हैं, परमिशन है जैसे। तो जिवृषि आज उनका योगदान वैसे ठीक था, लेकिन बैटिंग की तरफ से वो वैसा नहीं हुआ। तो ये हिमाचल के चढ़ते सूरज की, क्रिकेट के में चढ़ते सूरज की जिवृषि एक बानगी है। अच्छा, आप बात कर रहे थे हिमाचल के कैप्टन ऋषि धवन। जी बिल्कुल। हिमाचल वो भारत की तरफ से खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले थे ना ये, तो ये कहा गया था कि ये तुक्का था। बहुत से लोगों ने आलोचना की, हिमाचल के लोगों ने कहा कि जी अनुराग ठाकुर अध्यक्ष थे तो खिला दिया। देखिए जी ऋषि, जब उनको खिलाया गया था उस टाइम पे वो रणजी ट्रॉफी में उनका बहुत शानदार प्रदर्शन था और पंजाब किंग्स 11 जो थी टीम, उस पर यही नाम था ना IPL में, उसने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था ऋषि धवन को। बाद में प्रदर्शन खैर उतार चढ़ाव रहा। पर जी ऋषि, अब इस मैच के बाद देखिए, वनडे जो एक टूर्नामेंट है देश का सबसे, रणजी तो टेस्ट की है, तो वनडे का जो है 50 ओवर्स के जो होते हैं, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी। हिमाचल चैंपियन IPL की अभी ऑक्शन होने जा रही है, ऐसा ही है शायद। तो हिमाचल के 3-4 बड़े नाम जो हैं वो IPL में खोजे जाएंगे लगता है। अब देखिए, सभी लोग तो देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में किसका कैसा रंग है, इंडियन पिचेस पे खेला जाना है ना जी, तो देखेंगे वो चैंपियन टीम की तरफ से किस किस को टीम में अपने में लेना चाहेंगे और शायद करोड़ों में जाएगी बात। किस किस क्या लगता है आपको? जी करोड़ों में जाएगी और नेशनल टीम के लिए भी। उसके बाद में आता हूँ मैं IPL से पहले। IPL में हिमाचली खिलाड़ियों का दावा बिल्कुल पुख्ता है। ऋषि धवन जैसे पहले 10 और 15 लाख के मिनिमम अमाउंट में जाते थे ना कि 10 लाख मिनिमम है, उसमें 3 प्लेयर निकल गए, ऐसा ही होता था। इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्या लगता है आपको? हिमाचल
जो है वो शाइनिंग करेगा वहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऋषि धवन का आईपीएल में जाना तय है, शुभम अरोड़ा का जाना तय है, अमित का जाना वहाँ तय है, प्रशांत चोपड़ा है, प्रशांत चोपड़ा है, और भी कई नाम है जो आईपीएल में जा सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि वो वहाँ आईपीएल में जाएंगे। जी जी जी, ये आईपीएल के नजरिए से बात हो गई। आप राष्ट्रीय टीम की तरफ बात कर रहे थे, टीम इंडिया की बात कर रहे थे। टीम इंडिया जब भी बोलते हैं क्रिकेट की टीम ही समझी जाती है जी, मतलब ऐसा ही ट्रेंड हो गया है। हम भी तो फिर टीम इंडिया ही बोल लेते हैं। जब इसमें भी अब आप एक नेशनल चैंपियन टीम जो है, क्या उसका एक या दो प्लेयर आप चयन करता हूं या बीसीसीआई पे दबाव नहीं होगा कि उनको आप मेन स्क्वाड में शामिल करें? भारत के जो 15 लोग होते हैं या 11 लोग होते हैं, एकादश बोलिए 11 बोलिए, उसमें जगह दें? क्या प्रेशर बनेगा बीसीसीआई पे? क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं बनेगा, और हिमाचल का दावा पुख्ता होगा। अक्सर होता क्या आया है, अगर क्रिकेट का इतिहास देखा जाए तो दिल्ली, बॉम्बे, तमिलनाडु और बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, इन बड़े शहरों से ही 4-5 शहरों से ही ज्यादातर क्रिकेटर आते रहे हैं। लेकिन जो हिमाचल ने अभी किया है तो हिमाचल का दावा वहां पुख्ता होगा और इसमें क्रेडिट एचपीसीए को भी हमें देना होगा। जी जी, एचपीसीए को देना होगा, बिल्कुल सही। एचपीसीए ने जो इबारत लिखी है, अनुराग ठाकुर तब शायद 25 साल के थे जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था एचपीसीए का, उसके बाद ये बीसीसीआई के अध्यक्ष पद तक भी पहुंचे हैं। हिमाचल में कहानी है क्रिकेट की। और आजकल जी ठाकुर अरुण सिंह जो उनके छोटे भाई है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, बीसीसीआई के डिसीजन मेकर हैं वो एक तरह से। तो शायद वो पैरवी तो करेंगे। देखिए, हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं पैरवी इसलिए नहीं कि वो कर सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं, नो। आज तक ये दलील दी जाती है कि हम तो जी नेशनल लेवल पे प्रदर्शन देखते हैं प्लेयर्स का, फिर हम नेशनल स्क्वाड में जगह देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जी ऋषि, हिमाचल ने तो सारा अपनी तरफ का होमवर्क कर लिया ना, क्या कहेंगे? बिल्कुल, चेतन शर्मा सेमीफाइनल मैच में खुद वहां मौजूद थे, उन्होंने सारा कुछ देखा है। तो उन पे भी एक सिलेक्टर हैं, राष्ट्रीय चयनकर्ता हैं, उन पे भी नैतिक एक तरह से दबाव बनेगा। और हिमाचल अब तो चैंपियन बना है, तमिलनाडु को हराया है, और जिस तरीके से हिमाचल की जीत हुई है, दिनेश कार्तिक की टीम हराई है। और हिमाचल का जो सफर रहा है इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर एलिट ग्रुप की बात की जाए तो 12 अंकों के साथ टॉप पर रहा था हिमाचल। जी, बिल्कुल। कोई ये ऐसा नहीं है विक्ट्री तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। थ्रूआउट जो है बिल्कुल ये टेल ऑफ सक्सेस है हिमाचल की। और सीधे क्वार्टर फाइनल में हिमाचल ने जगह बनाई थी। क्वार्टर फाइनल में यूपी जैसी टीम को 5 विकेट से हराया था। सेमीफाइनल में सर्विसेज जैसी 77 रन से हराया था। और फाइनल में इस तरह से तमिलनाडु जैसी, जहां कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह से हिमाचल जीतेगा, और जिस तरह से तमिलनाडु हावी रहा दिन के एक हिस्से में। जी बिल्कुल, दोपहर तक देखिए, जब पहली इनिंग्स थी ना जी, जब तमिलनाडु खेल रहा था या जब स्कोर पे टंग गया था या शुरुआत भी हो चुकी थी, हिमाचल बैटिंग करने आ गया था, सब ये बोल रहे थे कि जी अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए। हमारी भी कुछ, हम सच कहें आपसे, हमारी कैफियत भी कुछ ऐसी थी। कागजों पे तो यही लग रहा था कि तमिलनाडु से फाइनल खेलना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आज रिजल्ट आया ना, मजा आ गया है जी, मजा आ गया है। यही होता है जहां जब स्ट्रक्चर मजबूत होने लगता है किसी भी खेल ढांचा, ये है। इसीलिए हम बार-बार दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की तरफ से हम बार-बार जो आवाज उठाते हैं या अपील करते हैं कि खेल ढांचे को सुदृढ़ करिए, तब रिजल्ट आएंगे ओलंपिक्स में भी। देखिए, एचपीसीए का ढांचा सही है, रिजल्ट मिला है, बाकी खेलों पे भी जरूरत है जीवन ऐसा करने की। क्या कहेंगे आप? जल्दी बिल्कुल, बाकी खेलों में भी जरूरत है। जिस तरह से खेल नीति तो हमारी लटक जाती है, हमारे खेल मंत्री घोषणा कर देते हैं, कल हो रही है घोषणा, आज तक नहीं हुई, तब भी हमने सवाल उठाए थे कि कैसा होगा। क्या कहेंगे जीवन? बिल्कुल, पदक कैसे आएंगे अगर हम एचपीसीए की राह पे नहीं चलेंगे? खेल नीति भी आनी चाहिए। और जो स्टेडियम है, जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में एचपीसीए ने बनाया है, तो उससे भी युवाओं में जो क्रिकेट के प्रति एक क्रेज बढ़ा है। और पूरे प्रदेश में ना अकेडमीज एचपीसीए खोलने जा रहा है या खोल रहा है। देखिए, एचपीसीए की बात अपनी जगह सही है। एचपीसीए तो सफलता की कहानी, ऐसा ही हमारे हिमाचल सरकार को करना पड़ेगा, खेल विभागों को करना पड़ेगा। पदाधिकारी ही वहां तय कर दिए और अपने लोग आते जाते रहे, जैसे आरोप लगते हैं, वो ऐसा तो नहीं चलेगा। पदक तो हमें तभी मिलेंगे ना ओलंपिक्स में या कहीं और। बिल्कुल, सारे ही खेल संघों में अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए। और चाहे कबड्डी है, खो खो है, दूसरी भी कई सारी खेलें हैं, एथलेटिक्स है, उसमें तभी हिमाचल का दावा जो है वो मजबूत होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो बड़ी बात है, मैं यहाँ इस सेगमेंट को क्लोज करना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके पास आंकड़े बहुत है, मुझे पता है, बड़ी देर से लगे हुए हैं, अभी भी आप अपडेट ही कर रहे थे। बहुत इसके लिए आपको बधाई, इतने शानदार आंकड़ों के लिए। लेकिन समय की पाबंदी है। देखिए जीवनश्री, एक अच्छी बात जो हुई है इस जीत से, बहुत से बच्चे हमने देखे छोटे, वो बोलते हैं कि जी आप उनको पूछते हैं क्या करेंगे, वो बोलते हैं जी क्रिकेटर बनेंगे। उनके जो उनको आइडियल पूछा जाता था, ऑब्वियसली हिमाचल में नाम काम तो करते थे, लेकिन जब तक आप ऊंचा नहीं कोई अवार्ड ले पाते हैं, आपकी चर्चा कम होती है। जो जिन प्लेयर्स के नाम, वो सभी हमारे हैं, बड़े हैं ना, मैं विराट बनूंगा, धोनी बनूंगा या कोई भी बनूंगा, रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं। तो अब शायद हमारे बच्चों को
अपने लोकल हीरो मिल गए। बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात सही है, बात लोकल है। हीरो है और हमें हिमाचली होने के नाते इन लोगों को बहुत सम्मान भी देना होगा, बहुत सम्मान भी करना होगा। हम इसको तुक्का ना समझें। आप देखिए थ्रू आउट ये जर्नी जो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त फाइट की है टीम हिमाचल ने, हम कहेंगे। बिल्कुल। तो जीवनश्री, इन प्लेयर्स को हम सम्मानित करें, इनको बड़ा, हम अपने बच्चों को इनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करें जो क्रिकेट की और ओर बढ़ना बच्चे चाहते हैं। प्रेरित होंगे। हमें वर्षों पहले एक मैच हुआ था धर्मशाला में जिसमें शक्ति सिंह ने चेतन शर्मा की टीम को 16 सिक्स लगाए थे। जी, 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 तो सारे बिल्कुल। हम लोग तो छोटे छोटे सिक्सर्स होते के थे मामले में उसकी तो चर्चा करते थे। बिल्कुल, हम छोटे थे। और वो फिर ऑस्ट्रेलिया में जी। क्रिकेट क्लब क्रिकेट खेलने चले गए थे। जी, टीम तो इंडिया में ये- उनका नाम नहीं। तो ऐसा नहीं है, हिमाचल के जो बच्चे हैं वो उनको फॉलो करते हैं। इसमें सोशल मीडिया पे भी पिछले कल जी, 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 जी। काफी लिख रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि हिमाचल जीते, और ऐसा ही हुआ भी है। अब देखते हैं कि बच्चे हमारे जो युवा हैं जो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उन प्लेयर्स को कैसे टैग करते हैं या उनके फोटो लगाते हैं अपने स्टेटस पे या कहीं और, या कैसे उनको याद करेंगे या उनके योगदान को उनके लिए धन्यवाद देंगे। देखना होगा जीवनश्री, हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे आगे जी। कार्यक्रमों में।